बाबा नीम करोली के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। यह आध्यात्मिक फिल्म आस्था, सेवा और भक्ति के संदेश को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। ट्रेलर में भावनात्मक कहानी के साथ आध्यात्मिक माहौल की झलक देखने को मिल रही है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च के बाद फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया से खास बातचीत की और फिल्म से जुड़े अपने अनुभव, शूटिंग के दौरान के किस्से और बाबा नीम करोली की शिक्षाओं से मिली प्रेरणा के बारे में खुलकर बात की। भारत एक्सप्रेस की तरफ से सभी दर्शकों को सीताराम। मेरा नाम पूर्णिमा तिवारी है और मैं एक्टर हूं और इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसी भूमिका निभा रही हूं जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो वो तो आपको फिल्म में देख के पता ही चलेगा। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें भी आपको पता चल ही गया होगा। जैसा कि आपने अभी हमारा जो इवेंट था उससे पता चला कि ये बाबा नीम करोली जी के ऊपर है ये कहानी। और ऑफ कोर्स जब मुझे ये स्क्रिप्ट आई थी तो मेरे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल मोमेंट था। और थ्रू आउट मैं बताऊंगी कि जब भी मैं क्योंकि मैंने तो फिल्म काफ़ी बार देखी है और ट्रेलर तो आई थिंक मैंने 7-8 बार देख लिया था। तो जितनी बार भी मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है उतनी बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो मेरे लिए, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए, बट मेरे लिए बहुत ही स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस फिल्म के साथ में। तो यस या मैं तो ये कह रहा था कि ये कहानी जो है ना एक रामकथा है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए। और ये कहानी सब तक पहुंचे इसके लिए जो हो सकता है मैं करूँगा। जैसे इस फिल्म को बनाने में हम सभी ने दिलो जान सब कुछ जो भी था हमारे पास सब लगा दिया, ऐसे हम इस फिल्म को, इस कहानी को, इस फिल्म से ज़्यादा इस कहानी को, महाराज जी की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी हो सकता है हम करेंगे। इसको हम लोगों को अलग से दिखाएंगे, थिएटर के बाद भी हम दिखाते रहेंगे और हम जहाँ जहाँ पहुंचा सकते हैं इस कहानी को पहुंचाएंगे। सिलेक्शन के बारे में तो वही है कि पहली बात तो ये है कि इस फिल्म का जो मेन किरदार है वो इसकी कहानी है, वो है बाबा की कहानी। और जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो बस ऐसा है कि मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इस फिल्म में काम कर रहा था और बाबा ने एक मौका दिया और विशाल सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया और फिर बाबा ने मेरी मदद की और उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए हर वक्त मेरे साथ में रहे। तो इसी तरह से बस फिल्म आगे बढ़ती चली गई। वो सारा डर वो 4 घंटों में निकला है जो नाव पे थे। और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था कि अरे बाबा, क्योंकि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा सोचने लगा कि अरे लोग सवाल ना उठाएं, लोग ये ना कहें, लोग टिप्पणी ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाबा को कुछ इस तरह से देखा जाए, वैसा वैसा, मतलब बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। और सर ने वो चीज़ मतलब मेरे एक्सप्रेशन से देख लिया, समझ गए कि इसके मन में कुछ तो चल रहा है। तो सर ने मुझे बहुत ही काम किया और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली कि तुमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ वो मेरा है, तुम बस अपना परफॉर्म करो, राम का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, बाबा का नाम लेके। इसको मैं अब जो भी बोले, मतलब हरी कथा है, महाराज जी की कहानी है, उनकी कहानी में जो जो प्रेरणा आई हमने वो कहानी को उस तरह से करते चले गए। डेफिनेटली उद्देश्य ये है इसको एक बायोपिक फॉर्म में ना बोला जाए, क्योंकि बायोपिक फॉर्म में जब आप फिल्म बनाते हो तो वो फिल्में जो है ना जनरली नीरस हो जाती हैं। तो उसकी नीरसता को हमने कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इसको बायोपिक फॉर्म में नहीं बनाया। हमने वो उदाहरण उठाए हैं जो समाज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उनको एक माला के अंदर पिरोया है। तो इसलिए फिल्म जो है ना थोड़ी एंटरटेनिंग नजर आती है, लोगों को हंसना रोना। फिल्म के अंदर एवरेज 5 बार लोग रोते हैं, एवरेज। कुछ लोग 7 बार भी रोते हैं, कुछ लोग 3 बार रोते हैं, किसी का गला भरता है 4 बार। तो फिल्म का सबसे बड़ी जीत ये है हमारी कि हमने जितने भी लोगों को अभी तक फिल्म दिखाई है उनका गला, हमारा भी गला भराता है जब हम इतनी बार देखते हैं। हनुमान चालीसा हमने रखी है फिल्म के अंदर। हनुमान चालीसा के लिए उठना आवश्यक नहीं है, आंखें बंद करना आवश्यक है और आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करना आवश्यक है। तो मेरा मानना है कि ये फिल्म आपकी आंखों को नम भी करेगी, आपकी आंख को बंद कराने का भी आपको प्रेरणा देगी। आपको अपने बारे में सोचना और इस दुनिया के बारे में सोचना और इस पूरे रचना के बारे में, सृष्टि के बारे में सोचने के बारे में भी आपके दिमाग में एक सवाल डालेगी। तो आंखें आपकी हो सकता है खुली हों, लेकिन आप कहीं कुछ और सोच रहे होंगे फिल्म के निकलने के समय। ऐसा ये फिल्म करेगी जी।